अभी मोहद्दीनगर के नवनिर्वाचित पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र संख्या 12 के जो हैं मुकेश कुमार चौहान जी, उनसे हम बात करेंगे किसान के मुद्दे पर, क्योंकि किसान का मुद्दा मोहद्दीनगर में काफ़ी कृषि इनपुट को लेकर गरमाया हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग का आरोप है कि 25% कमीशन के साथ किसानों को दिया जाता है, वो भी पूरा नहीं दिया गया है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपके एबीपी न्यूज़ को, न्यूज़ नेशन को, जिन्होंने यह समस्या को उठाया। और आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि और कार्यालय में कार्यरत कृषि विभाग के कर्मचारी को कहना चाहता हूँ कि आपके सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त की गई सुविधाएं हैं, उसमें सारी किसान सुविधाओं में कमीशन मिलता है। यहाँ बिना कमीशन की कोई भी कार्य नहीं, किसान की कार्य नहीं हो पाता है। तो रही बात कि किसान का कार्य कैसे होगा, मोहद्दीनगर का दुर्भाग्य कहिए या मोहद्दीनगर का व्यक्ति का सोच कहिए कि अभी तक फिलहाल मैं हम 5-7 सालों से देख रहा हूं कि जो भी वर्तमान जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि थे मोहद्दीनगर विधानसभा के, वो एक उद्योगपति थे। उन्हें किसान की क्या मजबूरी होती है उनको क्या पता। एक उद्योगपति के बारे में ही सोचेगा। अभी हम इनको तो अगर आप जाके सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछिएगा उनसे कि रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल की कब बुआई होती है, खरीफ फसल की कब बुआई होती है, रबी फसल कौन कौन से रबी फसल हैं, कौन कौन से खरीफ फसल हैं, तो ये वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो उद्योगपति हैं, इन लोग का व्यवसाय उद्योग है। अच्छा, किसान जो है, अब किसान के साथ समस्या है कि आम किसान तो अपनी समस्या लेके ब्लॉक या एसडीओ कार्यालय। एक उद्योगपति का आप चर्चा किए सर, तो उद्योग से ही तो देश को रीढ़ माना जाता है। उद्योग भी जिस तरह किसान है वैसा ही तो उद्योग भी रीढ़ ही है। तो सर किसान वो उद्योग की समस्या समझेंगे ना, किसान की समस्या को नहीं समझ रहे हैं। मैं इसलिए टोका क्योंकि आप विधायक और सांसद की जिक्र किए थे जी, तो वो भी तो जो आते हैं तो देश की इकोनॉमी में उनका भी एक बड़ा योगदान होता है विधायक। अब लेकिन मैं विधायक की बात नहीं करता, जो आप बोले कि उद्योगपति का जिक्र किया, इसलिए मैं अभी दुर्भाग्य है मोहद्दीनगर के कि पूर्व में भी जो विधायिका थी वो एक उद्योगपति है, एक बिजनेस व्यवसायिक हैं, जिन्होंने कॉलेज अच्छा काम किया है, कॉलेज खोला है उसमें कोई, लेकिन वो उद्योगपति है। वर्तमान भी है, ये भी उद्योगपति। इन लोग को खेती से कोई मतलब नहीं है। इन लोग का जैसे अगर खेती से अगर इन लोग का कोई मतलब रहता, आम किसान रहते तो ये किसान की समस्या समझते। ये उद्योगपति हैं, उद्योगपति की समस्या को समझते हैं, ये किसान आम किसानों की नहीं समस्या समझते। आज 300-300 रुपये में डीएपी डबल भाव में, यूरिया डबल भाव में लिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पे इन लोग को सामान नहीं मिलता है। बदले में क्या होता है, कहाँ जाती है पैसा, कमीशन खोरी कहाँ जाती है, ये तो आम किसान को पता नहीं है, ये तो जनप्रतिनिधि ही बताएंगे। अब हम किसान इनपुट पे बात करते हैं। मौजूदा विधायक का एक बात था कि वो किस 1 रुपये का भी कमीशन अगर कोई लेता है तो हमको बताएं, हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी मौजूदा विधायक की आपने चर्चा किया, हम बता रहे हैं कि मौजूदा विधायक जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की गाँव की सबसे बड़ी समस्या है कि 2 किसान, एक विपिन कुमार सिंह है, एक सुबोध कुमार सिंह है। ये दोनों किसान 10 तारीख को 2 बजे आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं किसान इनपुट के कारण। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अब यूपी से अब बिहार की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, पंजाब से यूपी आया, यूपी से बिहार की तरफ अब किसान आत्महत्या करने, किसान कैसे करेंगे? कभी ओले गिर जाते हैं, कभी वज्रपात हो जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता है। किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार द्वारा थोड़ी सी सहायता के रूप में एक राशि दी जाती है ताकि किसान को कुछ मिल पाए, लेकिन किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर जो बैठे हैं ब्लॉक स्तर पर, ये लोग 25% कमीशन पहले मांगते हैं। आम किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं रहता है खेती के समय में, तो वो घूस कहाँ से देगा? सबसे बड़ा चीज़ यहाँ समस्या यह उठकाती है कि किसान इनपुट में बहुत बड़ी, सभी पंचायतों में धांधली है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है मोहद्दीनगर विधानसभा का जिसमें धांधली नहीं हो। किसी में 50%, किसी में 25% ये कमीशन मांगते हैं, कृषि सलाहकार और कृषि कोऑर्डिनेटर। सुल्तानपुर पंचायत की बहुत गंभीर स्थिति है, राजपुर पतसिया पश्चिम की, जिसमें 2 किसान जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अब बताइए, किसान आत्महत्या करें तो क्या करें? कर्ज लेके वो खेती करते हैं, ओला पड़ गया, कभी क्या है कि अभी देखिए हाल फिलहाल में देखिए बर्फ गिरा है, आधा फसल नष्ट हो चुका है किसानों का। 15 नवंबर से लेके
सॉरी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक खेती का समय था, 15 नवंबर तक खेती किसानों को खाद नहीं मिला। तो जब उचित समय पर उचित चीज़ नहीं प्राप्त होगी तो खेती तो एक तो पहले से खेती फसल सही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ओला पड़ गया। आज क्या है, सरकार हम आप आए हैं, हम आपकी इंश्योरेंस है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों का इंश्योरेंस नहीं होता है, फसल का इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। इंश्योरेंस लोग जो करवाते हैं उनको उचित दे रखी है ना, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलता है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें भी उनको कमीशन देना पड़ता है, तो क्यों करवाए वो। बीमा कराने में भी जी, किसान का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसान के लिए क्या कहते हैं मिनी स्टेट बोर्डिंग का कार्यकाल हो, या क्या कहते हैं आपको कहें कि से कृषि इनपुट की बात हो, कोई भी जो भी चीज़ सरकार द्वारा सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाओं में ये लोग कमीशन मांगते हैं। क्योंकि सबसे जानते हैं कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति किसान होता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। सरकार किसी की बने वो अन्नदाता होते हैं, उनको सरकार किसी की बने उनको राजनीति से कोई मतलब दूर दूर तक रहते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने किसानों की समस्या को उठाया, और ये 10 तारीख का जो ये दो किसान आत्महत्या करने के लिए कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इस पे सरकार एक बार अमल करे, उनको किसान को रोके आत्महत्या करने से, उनकी समस्या को सुने। कोई भी वरीय पदाधिकारी अभी तक नहीं आया और ना ही उनसे कुछ संपर्क किया है। कोऑर्डिनेटर को हमारी मांग है कि कोऑर्डिनेटर को निलंबित किया जाए और उस पर जांच किया जाए, उनकी आय और संपत्ति को देखा जाए कि वो एक कोऑर्डिनेटर कैसे इतनी संपत्ति बना लेते हैं। वो डायरेक्ट सुनने में आया है कि वो डायरेक्ट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे संपर्क में है। तो जो व्यक्ति के संपर्क में मुख्यमंत्री रहेंगे वो आम किसान की बात कैसे सुनेगा। अब देख रहे थे सबसे युवा पंचायत समिति है मोहद्दीनगर के, और काफ़ी पढ़े लिखे और वक्ता काफ़ी अच्छा है, इसलिए इनको लोगों ने चुनकर भेजा है ताकि सदन में, खासकर मोहद्दीनगर जहां पर इनका सदन चलेगा वहां पर किसानों की बात प्रमुखता से उठाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि 2 किसान, हमें तो एक किसान की भी जानकारी उन्होंने बताया कि 2 किसान 10 फरवरी को आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो सारे किसान एकजुट होकर के और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने किसान भाई की जान बचाएं।